अभी नशा चढ़ा हुआ था ना, 40 साल में नशा चढ़ा हुआ था। देश का हुक्मरान बन जाएंगे हम, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो नशा अब उतरेगा धीरे धीरे। पूरे दलित समाज में मैसेज है कि आप बीएसपी का विरोध करते हैं। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, समीक्षा करते हैं। 90 से SC ST OBC माइनॉरिटीज पे कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, हमारे गलती हुई है। तो एक ये तो बड़ी बात है ना कि बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करे, और ये भी कहा कि कांग्रेस का हम ऑपरेशन करेंगे। मोक्ष मिल गया है तो उसका जवाब तो स्वामी क्या नाम है, अभिमुक्तेश्वरानंद जवाब दे दिया ना कि वो भी जाके आ जाए, उनको ही मोक्ष पाले। वो तो बाबा ही जवाब दे दिए। जिससे तो साजिश है, तो आपकी सरकार, भारत सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, और साजिश का पता नहीं लगा आपको। हिंदू राज बनाने जा रहे हैं, हिंदू मरे हैं और हिंदू मेला में मरे हैं, तो कम से कम हिंदुओं को पूरा सभी आंकड़े जारी करके और सबको एक समान मुआवजा तो देना चाहिए। इससे नुकसान किसका हो रहा है? हिंदू समाज का ही हो रहा है ना, और किसका हो रहा है? सर, महाकुंभ में भगदड़ मची और तमाम लोग मारे गए, लेकिन सरकार आंकड़ा नहीं दे रही है सर। देगी ही नहीं। महाकुंभ जो है, जो मारे गए हिंदुओं का मेला है, और मारे गए वो भी हिंदू हैं। हिंदू ही होंगे ना। मुसलमान का तो दुकान वगैरह सुना है कि नहीं लगाने दिया है, तो हिंदू ही मरे होंगे। तो कम से कम हिंदू राष्ट्र जो बनाने जा रहे हैं, आज ये घोषणा भी करने वाले थे संविधान का, बाबा लोग, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ थे, अभी मैं देखा नहीं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हिंदू मरे हैं और हिंदू मेला में मरे हैं, तो कम से कम हिंदुओं को पूरा सभी आंकड़े जारी करके और सबको एक समान मुआवजा तो देना चाहिए। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हिंदू समाज का ही हो रहा है ना, और किसका हो रहा है? जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा सर इस वो लेगा भी नहीं ना। पहले एक नैतिकता होती थी राजनीति में कि रेल एक्सीडेंट हो जाता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। आज इतने रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है? वहाँ छोड़िए, कलेक्टर, कमिश्नर, किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है अब तक, जो मुझे पता है। हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन न्यायिक कमीशन सुना है कि बैठा है वहाँ पे। तो देखते हैं कोई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। दूसरी बात है कि जो जानकारी आ रही है सोशल मीडिया से, लोगों से बात की, जो हिंदू लोग जो जा रहे थे, लौट रहे थे, मुसलमानों ने पानी पिलाई है, खाना खिलाया है, मस्जिद में रखा है। तो हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव ये बनाते थे, अब तो पता लग गया ना। वीडियो आपने भी देखा हुआ, हमने भी देखा। तो ये पता लग गया कि ये जो राजनीति का धंधा है हिंदू मुसलमान का, तो मुसलमानों ने तो कोई भेदभाव नहीं की। जिस वॉशरूम में जाते हैं उसी को इस्तेमाल करने दिया, जिस गिलास में पानी पी रहे थे उसमें पिलाया, मस्जिद में रखा भी, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, रोटी खाना पानी सब दिया। तो अब तो कम से कम हिंदू समाज को ये सोचना चाहिए ना कि जो भाजपा RSS हिंदू के नाम पे वोट लेती है, तो हिंदुओं के साथ क्या कर रही है? क्या मुसलमान भेदभाव कर रहे हैं? आंकड़े नहीं देना, तो ये कौन कर रहा है? योगी जी तो बड़े साधु हैं, मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे हैं सर ना, अंदर मोर्चरी में घुसने नहीं दे रहा है। वो हजारों में लोग मरे होंगे, आंकड़ा 30 का दे रहे हैं। करोड़ों की जब भीड़ है, आप ही खुद दावा कर रहे हैं कि 40 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी, तो करोड़ों की भीड़ उस जगह पे जहाँ पे संगम वाला एरिया है, मैं गया हूँ, देखा हूँ। अगर 10 करोड़ भी लोग अगर चले जाएं, तो ऐसे चलने का जगह नहीं मिलेगा वहाँ पे, और वहाँ पे भगदड़ मचेगी। तो आप सोचो ना क्या होगा, कल्पना करो कि 30 लोग बनेंगे उसमें। सरकार के तो बड़े दावे थे, बड़ा बजट कुंभ के लिए रखा गया, 7,000 करोड़ सुना है, 7,000 करोड़, बड़ी व्यवस्था। तो व्यवस्था तो सामने दिख गया ना, क्या व्यवस्था थी। कोई ट्रांजिट कैंप, क्या जो होता है, पूरा लोगों का वहाँ कमेटी बनाना चाहिए था। जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो बहुत दिनों से मेला का आयोजन देख रहे हैं, क्या उनसे कोई राय मशवरा ली गई, कमेटी बनाई गई? मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से माइक पे कह रहे थे कि भगदड़ मच जाएगी, वो ऑफिसर कोई था वहाँ पे रात में, तो सामने एविडेंस आ रहा है कि किसके कहने से भगदड़ मची। साधु संतों का बड़ा आरोप है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस VIP ट्रीटमेंट में लगा रहा, जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कोई तो ठीक ही आरोप है कि VIP जितना आप इसको, ये धार्मिक आयोजन छोड़ के आप उसको जो है एक शो बना रहे थे, पूरा इवेंट, सबका फोटो डल रहा है। VIP वहाँ मिनिस्टर जा रहे हैं, उनके लिए अलग पानी के अंदर सिक्योरिटी व्यवस्था हो रही है। तो ये तो है। अब क्या कहिएगा, अब इस पर मैं ज़्यादा क्या बोलूँ? हम बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे तो लोग बड़ी साजिश, अब साजिश की बात भी कहने लगी। साजिश है तो साजिश है, तो आपकी सरकार, भारत सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, और साजिश का पता नहीं लगा आपको? बदनाम करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। विपक्ष क्या, वो तो सामने है ना। विपक्ष क्या करेगा इसमें?
उन लोग ही वहाँ पे सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं, जो मेला प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्हीं को सुन लीजिए ना। वो विपक्ष थोड़ी है, जिनके घर के लोग मरे हैं, डेड बॉडी नहीं मिली नहीं मिली है उनको, तो वही कह रहे हैं विपक्ष क्या करेगा इसमें। ये तो पता लग गया ना कि धर्म के नाम पे जो ये लोग करते हैं वो तो सामने आ गया। चलिए और कोई सवाल? खालिस्तानी इसमें जो एंगल आ रहा है, चलिए छोड़िए वो सब, उसमें क्या करना है, वो तो सरकार का काम है, पता करें ना। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं ये मोक्ष मिल गया है, तो उसका जवाब तो स्वामी क्या नाम है, अभिमुक्तेश्वरानंद जवाब दे दिया ना कि वो भी जाके आ जाए, उनको ही मोक्ष पाले। वो तो बाबा ही जवाब दे दिए, मुझे क्या कहना। ये पूरा जो है ना स्वर्ग जो कुछ भी है इस धरती पे ही है, बाबा लोग भी जानते हैं, इसीलिए ऊपर कोई जाना नहीं चाहता है। अगर वहाँ पे सब कुछ रहता तो ऊपर ही लोग सीढ़ी लगा के चले गए रहते, ऊपर नहीं है। तो इसीलिए तो जवाब तो बाबा ही नहीं दे दिया। जो शास्त्री है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री नाम है ना, उसको वो भी जाके पर लोग चले जाए सीधा। कह रहे मेरे बयान को तोड़ मोड़ के चलाया, अब सफाई दे रहे हैं। अब सफाई और क्या करेंगे, बाबा ने ही जवाब दे दिया शंकराचार्य ने, अब मुझे क्या जवाब देना है। लोगों ने तो खुद ही आए थे, कह रहे हैं कि वो तो इतनी भीड़ पैदा किए थे, तो सरकार की क्या गलती है? तो सरकार ने पूरा इतना पब्लिसिटी किया था, नहीं किया था, जिम्मेदारी नहीं लेगा। सरकार ने पब्लिसिटी किया था कि नहीं, महाकुंभ पूरा लग रहा था कि शो चल रहा है पूरा। जो नहीं जाएगा देशद्रोही है, देशद्रोही है, जो नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है, देशद्रोही। तो आप ही तो नैरेटिव बना रहे थे ना, तो हिंदू लोग वहाँ पहुँच गए। अच्छा हिंदू कोई एक थोड़ी भाई, उसमें शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, कालामुख भी हैं, घोड़ी भी हैं, तमाम तरह के बनते हैं उसमें। वहाँ भी आप देखते हैं कई अखाड़े हैं। तो हिंदू लोग तो गए थे, तो हिंदू के साथ इंसाफ कीजिए, मेरा ये कहना है। योगी जी और मोदी जी, आप बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए इलाहाबाद में खाली 2 के 25 लाख रुपए दे तो रहे हैं सर। तो 30 लोगों को 30 लोग आंकड़ा तो दीजिए। क्या इसमें राजनीति भी की गई चुनाव को लेकर के महाकुंभ से? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, नेता लोग बताएंगे, सरकार वहाँ बताएगी। ये क्या, ये जो मार्केटिंग कर रहे थे पूरा महाकुंभ का, कहीं आपके जहन में हिंदू पोलराइजेशन तो नहीं था? तो हिंदू, उसका इफेक्ट क्या हो गया वो देख लीजिए। हिंदू लोग ही खिलाफ उनके बोल रहे हैं। सर मंच पर आप भी थे, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि 90 के दशक से बाद से ओबीसी दलित पिछड़ों के साथ कांग्रेस ने। ठीक तो कहा ना, ईमानदारी से कहा, कोई झूठ थोड़े बोला। उन्होंने जो कहा कि 90 से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ पे कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, हमारे गलती हुई है। तो एक ये तो बड़ी बात है ना कि बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करे। और ये भी कहा कि कांग्रेस का हम ऑपरेशन करेंगे, आंतरिक क्रांति, फिदल कास्ट्रो की कहानी भी सुनाई। तो ये तो बड़ी बात है ना कि अपनी गलती को स्वीकार कर। आज कोई नेता है अपनी गलती को स्वीकार करेगा? बहुत लोग हुक्मरान बनने चले गए थे, 0 पे अटक गए, बोलेंगे कि हम मेरी गलतियों की वजह से 0 हुआ। तो जो राहुल गांधी मंच पे कहते हैं, क्या ये लागू भी करते हैं अंदर पार्टी में? मैं क्या कहूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने में कुछ होगा। उन्होंने कहा जिसको भागना है दरवाज़ा खोल दिया, भाग जाओ, बोला ना, उसी प्रोग्राम में बोला ना, वो भाग जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, जो बचेगा वही हमारा टीम होगा। तो वो तो कह ही रहे हैं कि हम पूरा रिप्रेजेंटेशन। वो ये भी कह रहे हैं जब तक दलित पिछड़ा ओबीसी नहीं आएगा कांग्रेस में, कांग्रेस पुरानी स्थिति नहीं जाएगी ना। कैसे आएगी जब तक आप दलित लीडरशिप नहीं आएगा। भाई बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के स्टालवर्ट नेता थे, तो वो जब थे तो पूरा देश का दलित समाज कांग्रेस के साथ खड़ा था ना, और दलितों को अधिकार भी उसी समय मिले। पूरे दलित समाज में मैसेज है कि आप BSP का विरोध करते हैं। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, समीक्षा करते हैं। समीक्षा करते हैं कि पूरे देश के दलितों को नीतिगत तौर पे आप बताइए इस आंदोलन से क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। क्या लाभ मिला मुझे बताइए, बताइए। तमाम बच्चे पढ़ लिए यूपी में, यूपी देश है। अब बच्चे पढ़ लिए तो हटने के बाद पिटाई भी तो ज़्यादा लगी वहाँ यूपी में, नहीं लगी? तो 5 साल में कोई काम नहीं करा बहन जी? नहीं, काम तो किया ना भाई। कुछ स्कूल ये सब खुले हैं सरकारी प्रयास से, पार्क भी बने हैं, मूर्तियाँ लगी हैं, ये सब लगे। कैसे कह सकते कि नहीं हुआ? लेकिन फिर 5 साल में काम कीजिए, उसके बाद कौन काम करेगा? वोट लेते हैं आप, CM PM आपको बनना है, चंदा लेते हैं आप, तो आपको तो लगातार राजनीति करनी पड़ेगी ना। राजनीति तो करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। पर सर आप समीक्षा करते हैं, तो क्या वजह है जो पार्टी आज इस तरीके से बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई है? तो उनसे पूछिए ना, पार्टी के नेताओं से पूछिए। नहीं, वो तो बहुजन से सर्वजन हो गए, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। नहीं मानने के लिए तैयार है तो जनता जवाब दे रही है। जनता ने हमें वोट ही नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं दे रही? इसी की तो समीक्षा होती है ना कि जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही।
कि आप जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को। जब हम गुमराह कर रहे हैं तो हमको ले चलो, हम रास्ते पे ले आते हैं, हमारा इस्तेमाल करो ना। अच्छा, बसपा में जाने के लिए तैयार है आप? नहीं, इस्तेमाल करो ना पहले। हम बसपा में रहे, हम कांग्रेस का मेंबर तो नहीं है भाई, कांग्रेस को तो मेंबर नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, जो लाइन ले रहे हैं, अब नेता लोगों को भाषा आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही? जो आप तो 10 साल से मुझे देख रहे होंगे, आज जो संविधान, आरक्षण, गणना, ये हम आज से बोल रहे कई हैं। लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि रतन लाल जी ने राहुल गांधी को दलित बना दिया। अच्छी बात है ना, दलित बन जाएंगे तो पीएम बन जाएंगे। जिस दिन दलित बनेंगे उसी दिन पीएम बन जाएंगे। दबाव बना बना के कह के ये हाल कर देते हैं। आप दलितों की चिंता कर रहे हैं वो। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम शिक्षक हूँ। मौका मिलता है तो 2-4 मिनट बोल देते हैं और आप लोग इंटरव्यू करके आग लगा देते हैं, दलितों के बीच भड़का देते हैं। अरे मैं दलित समाज का मैं शुभचिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी शिक्षा, उसके रोजगार, उसकी सुरक्षा बनी रहे, लेकिन हवा में उड़ेंगे ना तो क्या हाल हो रहा है अभी आपने देखा ना। कुटाई भी हो रही है, कोई पूछने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। सर, जैसा आप कहते हैं एक जात एक पार्टी, एक जात की पार्टी बनेगी, बसपा का भी वही हाल है क्या? जाटा भी वोटर, जाटा भी आप तो यूपी के खुद ही, आप ही बताइए। आप भी जाटव हैं, तो बताइए आप, इसका जवाब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई बहुजन से सर्वजन हो गए, अब सर्वजन से क्या हो गया हम नहीं जानते, है ना। क्या समाज में चंद्रशेखर आजाद जगह बना रहे हैं बसपा की जगह, अपनी जगह ले रहे हैं? राजनीति में मेरी दिलचस्पी थोड़ी कम है। अरे सर, दिन रात तो आप आलोचना समीक्षा कर रहे हैं, देखिए। हाँ। तो अभी जब भारतीय संविधान में और हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति में जब टक्कर हो रहा हो और लोग समझे कि अकेले हम शासन चला लेंगे, देश चला लेंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, फलना बन जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे डाउट होता है। तो साथ भी तो नहीं लेता ना इनको कोई भी, कौन? ना बसपा को लेकर, ना आजाद समाज पार्टी को लेकर, तो खुला ऑफर आपको देते हैं पता सर। है? हाँ। आपको पता है? चंद्रशेखर तो रोए भी थे 2 सीटों के लिए भी। कहाँ पे? उस पे टीवी पर बैठ के। उसके पहले भी तो बहुत कहानी हो चुकी थी, नहीं पता है आपको? क्या कहानी हुई? अब छोड़िए, वो सब कहानी नहीं बताऊंगा। पहले भी कहानी हो, जब प्रियंका गांधी जाकर हॉस्पिटल में मिली थी कि नहीं मिली? मिली थी। तो वहाँ कुछ भजन करने गई थी कि कुछ वो बात तो आज भी कह रहे हैं मैं खून दे दूंगा, मेरी बहन है। तो खाली खून देने से नहीं ना होगा। खून कौन मांग रहा है भाई? अभी आरएसएस बीजेपी से मुकाबला है, तो भाई अभी तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती है ना। अकेले लड़ के दिख ले, पता लग जाएगा। कहाँ लड़ने हो तो 26 सर। हाँ, नहीं लड़ रही है ना। देश के राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। जब बड़ी बड़ी पार्टियां, जिसके पीछे कॉर्पोरेट हो, जिसके पीछे पूरा मीडिया, वो भी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आप अकेले लड़ लेंगे? तो फिर इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही दलित नेताओं की, बहुजन नेता? पता नहीं क्यों नहीं आ रही, उन्हीं से पूछिए। नहीं, आपके तो साथी हैं वो, साथी दोस्त हैं, उनसे पूछिए। हमें जो कहना था मैंने कह बातचीत दिया। तो होती होगी ना? नहीं, अब वो एमपी बन चुके नहीं, ऐसा मैसेज आ रहा है कि अब आजाद समाज पार्टी बसपा की जगह लेने लगी है। देखिए, समाज में कहीं ना कहीं ये बात जाने लगी है। तो उससे क्या हो जाएगा? हाँ। अगर जगह ले ही लेगी तो क्या हो जाएगा? बसपा खत्म हो जाएगी, है ना। वो खत्म होगी तो फिर क्या होगा? एक नया असपा हो जाएगा, यही ना होगा। और क्या होगा? आप बहुजन चिंतक हैं तो बहुजन, अरे हम दलित आदमी हैं, हम बहुत दलित चिंतक हैं तो दलितों को क्या मैसेज है आपका? क्या मैसेज है? अपने हितों की रक्षा खुद करो, अपने सामान की रक्षा यात्री स्वयं करे। कैसे करे सर? वो तो रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, 2 टाइम का खाना मिल जाए उसको, कैसे? नहीं, अभी नशा चढ़ा हुआ था ना, 40 साल में नशा चढ़ा हुआ था। देश का हुक्मरान बन जाएंगे हम, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो नशा अब उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा। उतर गया? नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। 40 साल का नशा इतना जल्दी थोड़ी उतरेगा। अभी 10 साल हुआ है, 10 साल और ठहर जाइए भाई। हम तो आरक्षण लेने वाला है, बाबा साहब आरक्षण लेने वाला थे। उन्होंने कहा हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दो, तो कहीं बोले थे कि हम ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, आरक्षण देने वाला बनेंगे। ये दलित समाज ऐसे सोचने की अनरियलिस्टिक ड्रीम देख कैसे सकता है? आपको तो कोलैबोरेशन करके अपने समाज के हितों की मैक्सिमम रक्षा क्या हो, इस पे बात कर रही है ना भाई। आपने देखा कि हम लोग कुछ एक्टिविस्ट लोग मिलकर रोस्टर की लड़ाई लड़े, तो मान लो रोस्टर जो भी लगा 10-20 हज़ार लोग को नौकरी तो मिलेगी ना, प्रोफेसर बनेंगे ना देश भर में। तो हमें क्या करना है? हमें समाज के हितों की रक्षा कैसे हो? खाली जब हम राजा बन जाएंगे तब तक पूरा आपका पैंट उंट उतार देगा। तब तक राजा बनने तक बनोगे कि नहीं बनोगे गारंटी। ऑफिशियल कांग्रेस में कब जा रहे हैं सर आप? देखो, तो आप जाके कांग्रेस वालों से पूछो। अब मंच तो साझा हो ही रहा है, मिल तो रहे कांग्रेस का हैं मंच नहीं था वो, हाँ। वंचित समाज दिशा और दशा प्रोग्राम था कांग्रेस राहुल का। गांधी तो थे सर। हाँ थे सर, उसमें थे, कहाँ कह रहे हो? मैंने भाषण भी दिया है, बोले सर। हाँ, भाषण भी दिया है। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अभी तो मुझे लगता है कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पे
जब संघ भाजपा ने हमला किया हुआ है पूरा, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, तो मुझे लगता है जो लोग उसको बचा सकते हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए कि इस समय मैं अकेले पीएम बन जाऊंगा, सीएम बन जाऊंगा, ये कर लूँगा, ये सब बेकार की बात है। पहले संविधान गणराज्य बचाइए, जब बचेगा तो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नौकरियाँ सब कुछ बचेंगे, नहीं तो कुछ ना बचने वाला है ना। पेंशन भी खत्म हो गया, जाओ मज़े करो अब।